क्या आपको किचन मसालों के इंग्लिश नाम पता है? अगर नहीं तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। 99% पैकेज्ड फूड के जो रैपर्स होते हैं उनमें ये सब अंग्रेज़ी में ही छपे होते हैं। लोग नहीं समझ पाते हैं कि वो क्या खा रहे हैं, क्या चीज़ उनके लिए फ़ायदेमंद है और क्या हानिकारक है। इसलिए मसालों के इंग्लिश नाम जानना बेहद ज़रूरी है। इस वीडियो में दिए गए 25 मसाले और प्रत्येक मसाले के क्या हमारे स्वास्थ्य संबंधित फ़ायदे हैं और उपयोग हैं, आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। हिंदी से इंग्लिश सीखने के लिए हमारे घरों में मौजूद छोटी छोटी सी चीज़ें और छोटे छोटे से काम, अगर उनको हम अंग्रेज़ी में समझ जाएँ और उनका उपयोग करने लगें, रास्ता बहुत आसान हो सकता है। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से मसाले हैं और हिंदी में क्या नाम है और अंग्रेज़ी में उनको क्या कहते हैं। दोस्तों, ये हैं ज़रूरी जो मसाले हमारे रसोई में रहते हैं, उनके हिंदी और अंग्रेज़ी में नाम हैं। हल्दी, टर्मरिक, मिर्च पाउडर, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, जीरा, क्यूमन सीड, राई या सरसों, मस्टर्ड सीड्स, हींग, आसाफोएटिडा, गरम मसाला को गरम मसाला ही बोलते हैं, आमचूर जो आम से पिसा हुआ पाउडर होता है, दैट इज़ ड्राई मैंगो पाउडर, काली मिर्च दैट इज़ ब्लैक पेपर, लौंग, क्लोव, दालचीनी, सिनामन, इलायची, कार्डमम, तेज पत्ता, बे लीफ, अजवाइन को कैरम सीड्स बोलते हैं, सौंफ, फेनल सीड्स, कसूरी मेथी को ड्राइड फेंग्रिक लीव्स बोलते हैं, मेथी दाना, फेंग्रिक सीड्स, तिल, सीसैम सीड्स, जावित्री, मेस, जायफल, नटमैग, कलौंजी को निजेला सीड्स बोलते हैं, सूखा धनिया जो है दैट इज़ ड्राई कोरिएंडर एंड चक्रफूल, स्टार एनाइस, और जो कड़ी पत्ता जो कड़ी में हम डालते हैं दैट इज़ करी लीव्स, और खसखस दाने होते हैं दैट इज़ कॉल्ड पॉपी सीड्स। तो ये तो 25 जो इसेंशियल स्पाइसेस हैं उनके हिंदी और अंग्रेज़ी में नाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कर लीजिए, इनको सीख लीजिए, और जब भी आप फूड आइटम्स के रैपर्स पर पढ़ेंगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है और किस चीज़ से बनी हुई है खाद्य सामग्री है। अब हम देखते हैं कि ये जो ज़रूरी 25 मसाले हैं इनके क्या उपयोग हैं और ये इनका क्या हमारे स्वास्थ्य पर असर होता है। सबसे पहले टर्मरिक, ये सब्जियों दालों में रंग और स्वाद के लिए मिलाया जाता है और ये एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी तथा रोग प्रतिरोधक हमारी क्षमता बढ़ाता है। जो मिर्च पाउडर होता है ये थोड़ा सा तीखा और स्वाद के लिए होता है, और इसका जो औषधीय गुण है वो ये है कि ये पाचन में सहायक और रक्त संचार बढ़ा देता है। जो धनिया पाउडर होता है ये ज़्यादातर सब्जियों और दालों में डाला जाता है, ज़्यादातर क्या सभी सब्जियों और अधिकतर उसमें मिलाया जाता है। इसके औषधीय गुण ये है कि ये पाचन शक्ति बढ़ाता है, गैस की समस्या में भी फ़ायदेमंद है, नींद बेहतर होती है और थोड़ा सा शीतलता हमारे शरीर के अंदर बनी रहती है। जीरा, ये और भी इम्पोर्टेंट, ये तड़के और मसालों के लिए एक इसेंशियल आइटम होता है। ये अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं। नेक्स्ट जो है राई या सरसों, जिसे मस्टर्ड सीड्स भी बोलते हैं, ये जब हम दाल में तड़का या फ्राई करते हैं तब, और ख़ासकर जो दक्षिण भारतीय व्यंजन होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और सर्दी खांसी में विशेष रूप से फ़ायदेमंद होता है। इसके बाद है हींग, ये सभी लोग जानते हैं, आसा फोइटिडा बोलते हैं, इसको तड़के में खासकर दाल और कड़ी में है, और इसके जो औषधीय गुण हैं कि गैस, पेट दर्द, अपच में लाभकारी होता है। वैसे भी बोलते हैं कि पेट में दर्द हो रहा है तो थोड़ा सा हींग घोल के अगर पेट में लगा लिया जाए थोड़े से गुनगुने पानी में तो भी वो दर्द कम करने में सहायक होता है। इसके बाद है गरम मसाला। गरम मसाले को सब्जी बनने के बाद में मिक्स किया जाता है और ये स्वाद बढ़ाने के लिए उपयोगी होता है, और केवल स्वाद ही नहीं बढ़ाता है, ये शरीर में गर्मी पैदा करता है और पाचन शक्ति को भी ठीक करता है। उसके बाद है अमचूर या ड्राई मैंगो पाउडर, ये चटपटा स्वाद बनाने के लिए है और ये पाचन में सहायक होता है और उसमें विटामिन सी भी होता है। इसके बाद है ब्लैक पेपर, ये चाय, सब्जी, खिचड़ी और बहुत सारी चीज़ों में या सभी चीज़ों में उपयोग किया जा सकता है। इससे हमारी इम्यूनिटी बेहतर होती है, सर्दी जुकाम और गले की खराश में भी फ़ायदा होता है। लौंग, ये बिरयानी, पुलाव, चाय और गरम मसाले में उपयोगी होती है, इससे दर्द निवारण भी होता है, और ख़ासकर दांतों में दर्द हो तो लौंग से काफ़ी फ़ायदे होते हैं। उसके बाद है दालचीनी, जिसको हम सिनामन बोलते हैं, ये मीठे पकवानों और चाय में इसका उपयोग किया जाता है, सब्जियों में भी इसका बेहतर उपयोग होता है। इससे डायबिटीज़ कंट्रोल करने में सहायक होता है ये, और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। इसके बाद है कार्डमम या इलायची, ये मिठाई, चाय, पुलाव आदि में इसका उपयोग होता है, और ये इसका जो औषधीय गुण है कि ये सांस की दुर्गंध हटाता है और पाचन ठीक करता है। इसके बाद है तेज पत्ता या बे लीफ, ये दाल, चावल, सब्जी, इसमें स्वाद बढ़ाने के लिए बिरयानी में इसको बहुत उपयोग करते हैं। इससे डाइजेशन सुधरता है और एंटी बैक्टीरियल भी होता है।
उसके बाद है कैरम सीड्स या अजवाइन, ये पराठों, पूड़ी, कचौड़ी आदि में उपयोग करते हैं और इसका जो औषधीय गुण है कि ये पेट दर्द और गैस में तुरंत राहत देता है। नेक्स्ट फेनल सीड्स या सौंफ जिसे कहते हैं, ये माउथ फ्रेशनर के रूप में उपयोग करते हैं। खाना खाने के बाद अक्सर लोग होटल्स में और घर में इसका सेवन करते हैं। ये मसालों में भी इसका ज़बरदस्त उपयोग होता है और इसकी जो औषधीय गुण है कि ये पाचन शक्ति बढ़ाता है और शरीर के अंदर एक शीतल प्रभाव देता है। कसूरी मेथी या ड्राइड फेंगरिक लीव्स, कसूरी मेथी आपने देखा होगा, मेथी के पत्तों को सुखा के रखते हैं। इसका उपयोग सब्जी और पराठों में स्वाद के लिए किया जाता है और ये डायबिटीज़ में लाभकारी है और पाचन को भी ठीक करता है। नेक्स्ट नंबर है मेथी दाना या फेंगरिक सीड्स, ये अचार, पराठा और सब्जी में इसका बेहतर उपयोग होता है और ये शुगर कंट्रोल करता है और त्वचा के लिए भी लाभकारी है। तिल या सीसम सीड्स, ये लड्डुओं में तिल गुड़ के और जब तड़का लगाते हैं उसमें इसका उपयोग होता है और ये हड्डियों को मजबूत करने के लिए व त्वचा के लिए फ़ायदेमंद होता है। नेक्स्ट है जावित्री या मेस इसको बोलते हैं, ये मिठाइयों में, बिरयानी में इसका उपयोग किया जाता है। ये पाचन और भूख बढ़ाने में सहायक होता है। इसके बाद है जायफल या नटमेग, ये दूध, मिठाई और केक आदि में इसका उपयोग करते हैं और इसका जो औषधीय गुण है कि ये नींद लाने में बेहतर मददगार होता है। सिर दर्द में भी इसका फ़ायदा होता है। कलौंजी या नाइजेला सीड, ये अचार, पूड़ी, नान आदि में इसका उपयोग होता है। ये शुगर और कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण करता है। इसके बाद है कोरिएंडर सीड्स, जो सूखी धनिया होती है, सीड्स रहते हैं, ये मसालों में पीसकर इसका उपयोग करते हैं पाउडर के रूप में। ये यूरिनल इन्फेक्शंस होते हैं, पेशाब की समस्याओं में बहुत लाभकारी होता है और पाचन में भी लाभकारी होता है। इसके बाद है चक्र फूल, आपने देखा होगा, स्टार एनीज, ये चाय में, बिरयानी में और गरम मसाले में उपयोग किया जाता है। इसके जो औषधीय गुण है कि ये संक्रमण से हमारी मदद करता है, संक्रमण से बचाता है और सर्दी में भी लाभकारी होता है। उसके बाद करी लीव्स, जैसा नाम ही है उसका कि दक्षिण भारतीय व्यंजनों में और ख़ासकर जब कड़ी बनाते हैं तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है। ये पाचन सुधारता है। और नेक्स्ट है खसखस या पॉपी सीड्स, ये मिठाई और सब्जी में उपयोग किए जाते हैं और इसका जो औषधीय गुण है कि ये नींद लाता है और शीतलता देता है। तो दोस्तों, ये मसालों के नाम हिंदी और अंग्रेज़ी में केवल जानने समझने के लिए नहीं, बल्कि हिंदी से अंग्रेजी सीखने में आपकी मदद करने के लिए ये मैंने वीडियो बनाया हुआ है। यदि आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और अपनी ग्रोथ स्टार्ट कीजिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, इट इज़ ऑल फ्री।